श्री राधे राधे। भक्तों, भगवान का नाम जैसे सदा संपूर्ण शक्ति युक्त और शाश्वत है, इसी प्रकार उनका रूप, लीला और धाम भी सदा रहते हैं, सदा शक्तिमान है, शाश्वत है। जो अवतार काल में लीलाएं हुई हैं, उन लीलाओं को कभी कभी भगवान अपने भक्तों को अनुभव कराते हैं, दिखलाते हैं, लीला अपनी फिर से प्रकट कर देते हैं। और जब भक्त परेशान होता है तो लीला का रहस्य भी खोल करके कृपा के द्वारा उसका पोषण भी कर देते हैं। भागवत जी की कथा में आपने सुना है ना, गोपियां गोपी गीत में बोलती हैं, विष जल प्याद व्याल राक्षसाद ऋषभ ते वयम रक्षिता मुहु। गोपियां कहती हैं, प्रभु आपने काली नाग के हृदय, जो काली नाग का हृदय था ना, काली दह, जो काली नाग के हृदय अर्थात दह जो है तालाब कुंड, वो काली नाग के हृदय के विषैले जल से और आघासुर के रूप में अजगर सर्प से आपने हम लोगों की रक्षा की थी प्रभु। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण ने उस समय ब्रजवासियों की रक्षा की थी, काली नाग के द्वारा जो काली दह पूरा विषैला जल हो गया था, उसमें गाय बछड़े या मनुष्य मरना शुरू हो गए, भगवान ने बचा लिया सबको। तो और अघासुर ने सब लोगों को खा करके मार डालने को सोचा था, बच्चे घुस भी गए थे मुंह में, फिर भी ठाकुर जी ने बचा लिया। तो वो भी एक अजगर के रूप में आया था, वो कालिया नाग एक नाग था। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण ने उस समय ब्रजवासियों की रक्षा की थी, वैसे ही महाराज रुक्मिणी बाई के जीवन काल में भगवान श्री कृष्ण ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर नहीं, बल्कि श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज के शरीर में लीला करके श्री कृष्ण स्वरूप भाई जी के द्वारा सब लोगों की रक्षा का विधान बनाया था। आज मैं वो प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ आपको कि कैसे भगवान विष जलाप्याद व्याल राक्षसात की लीला को दोबारा प्रकट करके दिखा दिए थे। सन 1968 ईस्वी की बात है। एक बार शुक्ल जी अर्थात रुक्मिणी माता के पिताजी, इनके घर में नाग उपद्रव का भीषण प्रारंभ हुआ। नागों का उपद्रव या नाग तांडव आप कह सकते हैं। नाग का मतलब भक्तों कोबरा सांप, अंग्रेजी में कोबरा बोलते हैं, कहीं फेटार बोलते हैं, कहीं गेहून बोलते हैं। बहुत भयंकर विषधर होता है। तो घर में नाग ने निकलकर सबसे पहले उनके बेटे को, रविशंकर नाम का था, उसको ही डस लिया और घर वाले ने तुरंत उपचार किया और प्रभु कृपा से उसकी जीवन की रक्षा हो गई। और इसे एक आकस्मिक घटना मानकर संतोष कर लिया गया। इसके 3 दिन बाद ही नाग ने बड़ी बहू को डस लिया, जो शुक्ल जी महाराज छेदीलाल शुक्ल थे, उनकी बड़ी बहू को डस लिया। और वो कुछ दिन पहले ही गौना होकर के आई थी। सभी लोग बहुत अधिक घबरा उठे। भागलपुर में पहुंचे हुए एक फकीर थे, उनके पास उनको ले जाया गया। उनके द्वारा प्रदत्त अभिमंत्रित जल के प्रयोग से उनके प्राणों की रक्षा हो गई। भक्तों, ये रक्षा कर रहे थे ठाकुर जी, नाम दूसरों को उस समय प्रदान कर रहे थे, यश प्रदान कर रहे थे, नहीं तो लीला तो उन्हीं की थी। और इस घटना के कुछ दिन बाद ही
नाग और नागिन घर में फिर निकले। वो नाग बड़े भाई पर झपटा और बड़े भाई ने चट से अपना बचाव किया और फिर रोष में भरकर बड़ी फुर्ती से उन्होंने कठोर प्रहार किया और उस प्रहार से नागिन की जीवन लीला समाप्त हो गई। और नागिन के मरते ही सब लोगों ने समझ लिया कि नाग संकट का अर्धभाग सदा के लिए टल गया, परंतु सच तो यह है कि इस प्रहार ने महासंकट का बीज बो दिया। संकट टला नहीं, महासंकट का बीज बो दिया। अपने नागिन की मृत्यु से वो नाग बहुत क्षुब्ध हो गया। और ये बात प्रसिद्ध है भक्तों कि नाग बदला लेने की भावना भयंकर रूप से रखता है। ये भावना उसकी जागृत हो जाती है और यही बात हुई भी। नाग तो बदला लेने की ताक में ही था और अवसर देखकर उसने जो ये रुक्मिणी बाई की भाभी थी उनको डस लिया और उसका उपचार किया गया और उनकी भाभी की काल के गाल से बच करके किसी तरह से भगवान की कृपा से रक्षा हो गई। और इस घटना से घर के लोग बहुत परेशान हो गए और महाराज एक बार नहीं 3 बार डसा उस बहू को और प्रभु ने कृपा करके हर बार उसको जीवन दान दिया। मृत्यु नहीं हुई किसी की भी, परंतु अब घर के लोगों को सदा भय लगा रहता था कि न जाने वो नाग कब किसको डस जाए। इस उपद्रव से घर के लोग परेशान हो गए, यहाँ तक कि घर छोड़ने की बात तक सोचने लग गए। और लोगों ने बतलाया कि नाग जाति शत्रुओं का पीछा किया करती है, जिस नए घर में जाना होगा वहां भी वो नाग पहुंच जाएगा। तब इस नाग संकट की सूचना पूज्य भाई जी को पत्र द्वारा दी गई। श्री पोद्दार जी महाराज उस समय गोरखपुर में नहीं थे, स्वर्गाश्रम गीता भवन में थे। वहीं पर खबर भेजी गई और भाई जी उस समय पत्र लेकर के बड़े ही प्रेम से मिलने के लिए गए। बहुत ही दयालु थे, बड़े सरल थे ना। अब बाबा जो थे राधा बाबा, वो तो उनको गुरु मानते थे, तो इस प्रकार से वो शिष्य हुए। लेकिन पोद्दार जी महाराज के अंदर कहाँ वो सब था कि हमारा शिष्य है, छोटा है। वो तो बाबा का सम्मान भी कर देते थे जबकि शिष्य थे। तो गए बाबा से मिलने के लिए और पूज्य बाबा 2-3 अंतरंग जनों के साथ सच्चर्चा कर रहे थे और भाई जी ने पूज्य बाबा के सामने ही वैद्य जी को वो पत्र पढ़कर सुना दिया कि घर से ये पत्र आया है तुम्हारे। और पत्र को सुनते ही वैद्य जी ने भाई जी से कहा, अवश्य ही बच्चों से राधा रानी श्री श्याम सुंदर की सेवा में कोई त्रुटि हुई होगी और उसी का ये परिणाम है। राधा बाबा उस समय वहीं थे बैठे हुए। राधा बाबा के पास जब गए थे तो वहाँ वैद्य जी बैठे थे, तो वैद्य जी को पत्र दे दिया, घर से आया हुआ पत्र। तो उन्होंने कहा हमारे जो बच्चे लोग हैं, परिवार के लोग, उन लोगों ने भगवान की सेवा में कोई गड़बड़ी की है। ये सुन करके राधा बाबा बड़े प्रसन्न हुए कि देखिए इनके मन में भगवान की सेवा की सावधानी कितनी है। और वैद्य जी के श्रद्धालु हृदय की एक झलक भी थी उसमें ना। तो पूज्य बाबा हंसते हुए कहने लगे, कालिय दमन बिहारी लाल की जय। अब बाबा की दृष्टि देखो, वो पूरी बात जब उन्होंने सुना ना पत्र में, तो उनको याद आ गया राधा बाबा को कि प्रभु ने जब कृष्ण रूप में अवतार लिया था तो कालिय दमन की लीला की थी ना। लगता वही लीला होने वाली है, चल रही वही।
तो काली दमन बिहारी लाल की जय बोल दिया और ये कह दिया कि ये ही आपके यहाँ प्रकट हुए हैं। शुक्ल जी से कहा तो पूज्य बाबा इस नागलीला को सुनकर हंस रहे थे, वो दुखी नहीं हो रहे थे, कह रहे थे इसमें तो रक्षा भगवान कर रहे हैं, मैं काहे कि दुखी हूं, ये तो लीला उनकी है, वो किसी को मरने नहीं देंगे, ये रक्षा कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। और इसी के साथ ये भी हुआ कि वैद्य जी के प्रति पूज्य बाबा को जो प्यार था, उस प्यार से पूज्य बाबा के नेत्र सजल भी हो गए कि देखो भक्त हैं ये, छेदीलाल जी भक्त हैं और भगवान की कैसी कृपा इनके ऊपर है कि पूरे परिवार की सुरक्षा ठाकुर जी कर रहे हैं। भक्तों, वास्तविकता यही है कि जिसको संतों और गुरुजनों में श्रद्धा बहुत उच्च कोट की होती है, तो वहां गुरुजन, संतजन और भगवान स्वयं भक्त की रक्षा करने के लिए उपस्थित रहते हैं। लेकिन होनी चाहिए श्रद्धा उच्च कोट की, संशय वाली श्रद्धा नहीं होनी चाहिए। तो महाराज पूज्य बाबा के सामने भाई जी ने वैद्य जी से कहा, इस उपद्रव की शांति के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। वैद्य जी ने तत्काल हाथ में अपनी जनेऊ ली और अपने हाथ जोड़े और उन्होंने दीनता पूर्वक श्री महाराज पोद्दार जी से कहा कि सारे उपाय आप ही के हाथ में हैं, परिवार की सारी संभाल आपके ऊपर है, आपकी कृपा से ही बच्चों की सुरक्षा होगी, मैं तो आपके चरणाश्रित हूं और मैं कुछ नहीं जानता। पूरा समर्पण था इनका। वैद्य जी के समर्पण भाव पर महाराज राधा बाबा तो बलिहार हो गए। भाई जी ने वैद्य जी को थोड़ी देर बाद कमरे में आने के लिए कहा। वैद्य जी भाई जी के कमरे में पहुंचे और इसके पहले ही भाई जी ने शिव शंकर के नाम एक पत्र भागलपुर लिख दिया कि इस संकट से भयभीत मत होना, तुम्हारे सिर पर भगवान का हाथ है, मंगल होगा। अब वैद्य जी भाई जी के कमरे में गए तो उन्होंने एक मंत्र लिख करके दिया, भाई जी ने मंत्र लिख कर दिया पोद्दार जी ने, और कहा इसका जप आप करें और घर के सब लोग करें। इसके अतिरिक्त भोजपत्र पर इस मंत्र को लिखकर घर के द्वार पर चिपका दें और इस मंत्र की ताबीज बनाकर आप अपने गले में धारण कर लें। मंत्र के प्रभाव से यह नाग उपद्रव शांत हो जाएगा। यह मंत्र एक कवच है जिससे सबकी रक्षा होगी। महाराज स्वर्गाश्रम से वैद्य जी भागलपुर पहुंचे। जैसे जैसे पोद्दार जी महाराज ने कहा था ठीक वैसे ही वैद्य जी ने किया। उन्होंने अपने गले में ताबीज धारण किया, मंत्र को द्वार पर चिपकाया तथा उसका जप स्वयं करते हुए घर के लोगों से भी करवाने लगे। इतना सब होने के बाद वो उपद्रव शांत नहीं हुआ और एक दिन वैद्य जी भी सर्पदंश के शिकार हो गए और नाग ने उनको भी डस लिया। वैद्य जी घर की नाली साफ कर रहे थे, तभी उस नाग ने आकर उनको डस लिया और पता ही नहीं चलता था कि वो नाग कब कहां से आ जाता था और डस कर छिप जाता था। घर के लोगों ने उपचार करना चाहा तो वैद्य जी ने बिल्कुल मना कर दिया। वैद्य जी का भाई जी और राधा बाबा पर अटूट विश्वास था। घर वालों ने उन्हें सिद्ध फकीर के पास चलने को कहा तो उन्होंने पूर्णतः मना कर दिया। बोले मैं न इलाज कराऊंगा न फकीर के पास जाऊंगा। उपचार के लिए घर वालों ने जब जब अनुरोध किया तब तब उन्होंने यही कहा, बेटा श्री भाई जी की कृपा पर विश्वास करो, उन्होंने जो मंत्र दिया वो व्यर्थ नहीं जाएगा। और क्या पूज्य बाबा की बात भूल गए? पूज्य बाबा ने कहा था कि नाग के रूप में काली दमन बिहारी लाल ही आते हैं। बेटा ये शरीर तो नश्वर है, वे बिहारी लाल मुझसे यहाँ सेवा कराएंगे तो यहाँ करेंगे और मुझे वहां ले जाना चाहेंगे तो वहां चले जाएंगे, अपने को तो उनकी चाकरी करनी है। इतना समर्पण भाव था छेदीलाल शुक्ल जी महाराज का, अर्थात रुक्मिणीबाई के पिताजी का। इतना उच्च कोटि का समर्पण भाव था कि जान बचाने के लिए न फकीर के पास गए न इलाज करवाए,
वो तो अपने गुरु के ऊपर पूर्ण श्रद्धा रखते थे। घर के बाहर के अनेक लोगों ने उपचार हेतु जितना अनुरोध किया वो सारा व्यर्थ गया। नाग ने बाएं हाथ की उंगली पर अपने दांत गड़ाए थे और बाएं हाथ ज्यों-ज्यों अधिकाधिक नीला पड़ता गया त्यों-त्यों घर वालों की निराशा बढ़ती चली गई। घर वाले अब पूर्णतः निराश थे और मन में मान बैठे थे कि वैद्य जी अब नहीं रहेंगे। घर वालों के मन मस्तिष्क में चाहे जितना झंझावात हो, पर वैद्य जी महाराज ऐसी निष्ठा दृढ़ रखे थे कि वो तो डिगने वाले नहीं। वो तो कहते थे भाई जी की कृपा से मंगल ही होगा, और हो गया महाराज चमत्कार। विलंब जरूर थोड़ा सा हुआ था, परंतु वैद्य जी के जीवन की रक्षा हो गई। कहीं भी उनको इलाज के लिए नहीं जाना पड़ा। और उस नाग ने छोटी बहन जो थी उसको डस लिया, और रुक्मिणीबाई की छोटी बहन को डस लिया, और कल्याणी तो उसका नाम था। कल्याणी को डसने वाले नाग पर वैद्य जी ने न तो प्रहार किया, न डंडा उठाया और न उसका प्रतिकार किया, बल्कि पूजा की उस नाग की। और वैद्य जी के मन में भाव था कि काली दमन बिहारी लाल ही नाग के रूप में आते हैं। घर वाले उपचार के लिए कल्याणी को उस सिद्ध फकीर के पास ले जाना चाहते थे, पर रुक्मिणीबाई के पिताजी ने अर्थात वैद्य जी ने मना कर दिया। उनकी निष्ठा तो यही थी कि भाई जी ठीक करेंगे। घर पर ही उपचार संभव था, वो किया गया जो कुछ घर में संभव था उपचार। और न वैद्य जी कहीं डॉक्टर के पास गए न फकीर के पास गए, और कल्याणी के प्राणों की रक्षा हो गई। इस नाग प्रकोप से परिवार भयभीत रहने लगा। और भक्तों, इसके बाद राधाष्टमी महोत्सव समीप था, और रुक्मिणीबाई महान भगवत भक्ता उस राधाष्टमी महोत्सव के लिए भागलपुर से गोरखपुर पहुंची और भाई जी को प्रणाम करने के लिए उनके कमरे में गई। अब आप बहुत सावधानी सुनिए, कैसी भाई जी के अंदर शक्ति थी, मैं आपको बताने जा रहा हूं। भाई जी कमरे के द्वार पर ही खड़े हुए मिल गए, और रुक्मिणीबाई माता ने भक्ति के साथ भाई जी को बहुत झुक करके बड़े आदर के साथ प्रणाम किया, सिर जमीन पर रखकर। श्री भाई जी ने पूछा, माता पिता प्रसन्न है ना? भाई ने बहुत धीरे से आदर के साथ कहा, हाँ प्रसन्न है, आपकी कृपा है। आप माँ और बाबूजी का कुशल समाचार तो पूछ रहे हैं महाराज जी, गुरुदेव, लेकिन आप मेरी भाभी की ओर ध्यान नहीं दिए। रुक्मिणीबाई के मन में भाई बहन पिताजी परिवार के सभी लोगों के लिए बड़ा कष्ट था और नागलीला के कारण, और सर्वाधिक कष्ट था अपनी भाभी के लिए जो 3 बार डसी गई थी, नाग के द्वारा 3 बार डसी गई थी, उसकी चिंता थी उनको। तो बाई जी ने भाई जी को बतलाया, पोद्दार जी को, कि हमारे घर में जो नाग प्रकोप है उसे तो आप जानते ही हैं। मेरी भाभी गौना होकर के आई और नाग ने उसे 3 बार डस लिया। भाई जी बाई की बात सुनते रहे और एकटक देखते रहे। ज्यों ही रुक्मिणीबाई की बात समाप्त हुई, भाई जी ने अपना दाहिना हाथ वरद मुद्रा में उठाया और सांत्वना देते हुए बड़े सहज ढंग से कहा, क्या कहा भक्तों, अब ये सावधानी से सुनो। पोद्दार जी महाराज ने रुक्मिणीबाई से कहा, मैं समझा दूंगा उस नाग को। देखो, अब आप विचार करो, ये शक्ति साधारण थोड़ी है, ऐसा तो भगवान ही कह सकते हैं भक्तों। पोद्दार जी ने बड़ी सरलता से सहज ढंग से कहा रुक्मिणीबाई से, मैं समझा दूंगा उस नाग को,
तुम निश्चिंत रहो, समझा दूंगा। कहाँ से? अब ये हैं इस समय ऋषिकेश में, और नाग का घटना कहाँ हो रही? भागलपुर में, बिहार में। और ऋषिकेश से समझा देंगे महाराज जी, पोद्दार जी बिहार में जो नाग उपद्रव हो रहा है उस नाग को समझा देंगे। कह रहे मैं समझा दूंगा उस नाग को। श्री भाई जी के उस उत्तर से भाई को संतोष हो गया, पूर्ण संतोष। और आश्वासन जब पोद्दार जी से मिल गया तो महाराज घर का नाग उपद्रव सदा के लिए पूर्णतः समाप्त हो गया। और गोरखपुर में, उस समय तो गोरखपुर आ गए थे, गोरखपुर में बैठे बैठे भागलपुर के उस नाग को श्री पोद्दार जी ने कैसे समझाया ये तो वे ही जाने। पर एक बात प्रत्यक्ष है, सत्य है कि जो कहा था उन्होंने पोद्दार जी ने कि मैं समझा दूंगा उस नाग को, घबराओ नहीं। महाराज उन्होंने समझाया, कैसे समझाया तो वही जाने। लेकिन उनके इस वचन के बाद कोई भी नाग उपद्रव रुक्मिणीबाई के घर में हुआ ही नहीं। और ये तो वही जाने महाराज जी पोद्दार जी की कैसे समझाया था। वो घटना तो प्रकट नहीं, उसको कोई जान भी नहीं सकता। लेकिन उस भयावन ने आतंक से पूरा परिवार पूर्णतः मुक्त हो गया। मन में बार बार ये भाव उठ रहा कि द्वापर युग की घटना का पावन दर्शन नवीन आवरण में ठाकुर जी ने कराया। और गोपियों को जैसे गोपी गीत में याद आया था ना, विष जल प्या व्याल राक्षस दृशवते वयम रक्षितामो। हे प्रभु, आपने कालिया नाग के हृदय से, विषैले जल से और अघासुर के रूपी अजगर से रक्षा की थी। ठीक ऐसे ही श्री कृष्ण स्वरूप बनकर के भाई जी ने रुक्मिणी बाई के संपूर्ण परिवार की नाग संकट से रक्षा कर ली भगवती। और इतनी सी बात की ओर बोले थे कि मैं समझा दूंगा उस नाग को, घबराओ नहीं। और फिर कैसे उन्होंने समझा दिया कि नाग लीला समाप्त हो गई, जबकि लगातार वो डसता जा रहा था सबको। बहू को तो 3 बार डस लिया था, स्वयं शुक्र जी को डसा था, बेटे को डसा था, लेकिन मरने कोई नहीं पाए थे। भगवान ने रक्षा की थी। ऐसा नहीं है कि नाग फिर कभी निकला ही नहीं। घर में नाग देवता के दर्शन तो हुए, पर अब दूसरा दृश्य होता था। जो ही नाग देवता आते, श्री भाई जी एवं बाबा जी की भावना के अनुसार उन काली दमन बांके बिहारी का वैद्य जी पूजन करते थे। कोई डंडा नहीं उठाता था, कोई भगाता नहीं था। घर में ठाकुर सेवा की पूजा की विविध वस्तुएं रहती ही थी। तो वैद्य जी उस नाग पर चंदन अक्षत चढ़ाते, फूल चढ़ाते, पीने के लिए दूध देते। वो दूध पीता और जो ही वैद्य उसे साष्टांग प्रणाम करते वैद्य जी, वो नाग चला जाता। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ। एक बात और, भागलपुर से थोड़ी दूर पर चंपापुरी नामक स्थान पर नाग देवता की स्थली है। वहां पर नाग देवता की पूजा होती है। श्री भाई जी की आज्ञा अनुसार प्रत्येक वर्ष नाग पंचमी का वैद्य जी पूजन करते थे। और इसके अतिरिक्त वे एक बार विशेष पूजन भी किया करते थे। नाग में भगवत भाव होने से वैद्य जी कभी भी नाग को मारने नहीं देते थे। और श्री पोद्दार जी महाराज और राधा बाबा के वचनों पर अगाध आस्था होने के कारण वैद्य जी की मान्यता यही थी कि नाग देवता हमें आशीर्वाद देने और हमारा मंगल करने के लिए आते हैं, इसलिए हम उनको नहीं परेशान करें। वो तो बस अपना दूध पी करके चले जाएंगे। और महाराज बस कभी आते थे तो दूध पी के चले जाते थे, जैसे उनको पोद्दार जी ने समझा ही दिया था। और जो उन्होंने कहा था कि मैं समझा दूंगा उस नाग को,
तो उन्होंने समझा दिया था, इसलिए नाग बिल्कुल शांत हो गया। तो मैंने आपको गोपियों के साथ जो कृष्ण लीला हुई थी वैसी लीला रुक्मिणी बाई और उनके परिवार के साथ हुई, गुरुदेव की कृपा से, पोद्दार जी की कृपा से, वो आपको सुनाया। आगे माता के चरित्र को सुनाऊंगा। आज उनको और उनके गुरुदेव को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।